दर्शकों, आपका स्वागत है एसएस न्यूज के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पलवल शुगर मिल बामनी खेड़ा पर। आप देख सकते हो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को लेकर के किस तरीके से यहाँ तैयारी की जा रही है। लगातार जेसीबी से यहाँ काम कराया जा रहा है। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 11 नवंबर मंगलवार को दोपहर भोजन विश्राम पर रहेगी। आप देख सकते किस तरीके से जोर शोरों से प्रचार किया जा रहा है, टम्पुओं के माध्यमों से रिकॉर्डिंग करके। आप देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था यहाँ कराई जा रही है। दोपहर भोजन विश्राम को लेकर के बात करें, 11 नवंबर को यहाँ पर दोपहर भोजन विश्राम रहेगा सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का। 7 नवंबर से कात्यायनी मंदिर दिल्ली छतरपुर से यात्रा शुरू हो चुकी है। फैजाबाद बल्लंगढ़ पलवल के रास्ते शुगर मिल पर 11 नवंबर मंगलवार को यह यात्रा पहुंचेगी। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, सेवा प्रभारी यहाँ मौजूद हैं। देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं। 11 नवंबर को मंगलवार को दोपहर का भोजन विश्राम रहेगा। यदि मैं बात करूं रिकॉर्डिंग को लेकर के, ऑटो रिकॉर्डिंग के माध्यम से गांव गांव जाकर के प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। दोपहर का भोजन विश्राम 11 नवंबर को मंगलवार को दोपहर का भोजन विश्राम पलवल शुगर मिल बामनी खेड़ा पर रहेगा। उसके बाद 11 नवंबर मंगलवार रात्रि विश्राम मीत्र और औरंगाबाद में रहेगा। देखिए किस तरीके से विशेष तैयारी की जा रही है। हिंदू सनातन एकता पद यात्रा हिंदुओं को जोड़ने का काम ये यात्रा करेगी। लाखों सनातनी भक्त इस यात्रा में सम्मिलित हैं, इस यात्रा के साथ आ रहे हैं। संत महात्मा इस यात्रा के साथ आ रहे हैं। जेसीबी के माध्यम से साफ सफाई कराई जा रही है, विशेष तैयारी चल रही है। जी क्या कहोगे, यहाँ विशेष तैयारी चल रही है यात्रा को लेकर के? देखिए, आप सभी को जय श्री राम। सबसे पहले तो और आपके न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लगातार यहाँ की अपडेशंस आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे सभी क्षेत्रवासियों को देने का काम कर रहे हैं। और हमारे बीच में एक नई बड़ी अपडेट ये है कि आप देख रहे हो कि इन ऑटो रिक्शा बाबा की यात्रा 150 किलोमीटर की है, लेकिन हमारे गांव के अंदर ये दोनों ऑटो रिक्शा लगभग डेली का 150 किलोमीटर की यात्रा कर सभी को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या कहोगे, किस तरीके से तैयारी की जा रही है? कब यात्रा का विश्राम रहेगा? देखिए, यात्रा का जो विश्राम है वो 11 तारीख को रहने वाला है। यहाँ पे दोपहर का विश्राम रहेगा, भोजन विश्राम। और यात्रा को लेकर अगर तैयारों की बात करें तो यहाँ पर भट्टियों का कार्य पूरा हो चुका है, लकड़ियाँ आ चुकी हैं, टेंट की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चली हुई है। बताया जा रहा है कि यात्रा के साथ लाखों सनातनी आ रहे हैं, संत महात्मा हैं। देखिए, लाखों सनातनियों की अगर हम बात करें तो लगभग अभी कल से यात्रा शुरू हो चुकी है। और आपने भी देखा होगा कि एक भारी जनसैलाब हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 3 लाख लोग यहाँ जो है यात्रा में शामिल होंगे। क्या संदेश देना चाहोगे आसपास के क्षेत्रवासी? आसपास के जो भी अपने क्षेत्रवासी हैं, जो भी हमारी युवा टीम है, हम पहले तो मैं अपनी युवा टीम का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ कि वो दिन रात 24 घंटे यहाँ पर लगे हुए हैं। हमारे सेवा प्रभारी जी नंद किशोर जी, उनके सानिध्य में अब पूरा काम बहुत ही अच्छी से और तेज़ी से चल रहा है। और क्षेत्रवासियों के लिए एक मैसेज है कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस यात्रा में अपना सहयोग दें, ताकि हम धीरेन्द्र शास्त्री जी को सपोर्ट कर सकें और हिंदू राष्ट्र हमारा बन सके। आप क्या कहोगे इस यात्रा को लेकर के? आप सभी को जय श्री राम। आप सभी को पता है कल से यात्रा शुरू हो चुकी है और आज रात को इसका विश्राम फरीदाबाद NIT में है। कल सुबह यह यात्रा चलेगी और उसके बाद बल्लभगढ़ में इसका दोपहर का विश्राम है और उसके बाद सीकरी में इसका नाइट का। हम जो फिलहाल मौजूद हैं वो शुगर मिल पर है। यहाँ पर 11 तारीख को दोपहर का विश्राम है और व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं बहुत ही सुचारू रूप से चली हुई हैं। और जो स्टे हैं जहाँ पर रात्रि विश्राम या दोपहर का विश्राम है, आप देख सकते हैं ऊपर एक बॉल भी लगाई हुई है जिस पर लिखा हुआ है सनातन एकता पद यात्रा दिल्ली से वृंदावन धाम 7 नवंबर से 16 नवंबर। पहले ही दिन कल जो यात्रा शुरू हुई थी लगभग 1.5 लाख के आसपास भीड़ वहाँ पर बताई गई थी। कंटिन्यू 5 किलोमीटर लंबी दोनों रोड बंद करके कतार लगी हुई थी और लगभग 3 लाख लोगों ने इसका स्वागत किया था। और यहाँ तक आते आते यह यात्रा कम से कम 15 लाख तक पहुँच जाएगी। भक्त रुकते रहेंगे अपने स्टे पे जो इसका स्वागत करेंगे और कंटिन्यू इस यात्रा में 1 लाख लोग चलने वाले हैं कम से कम। हाँ जी सतवीर जी, आप भी अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हो और आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां हमारा शुगर मिल पर देखने को मिल रही हैं और जो प्रभारी हैं उनसे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, यात्रा को लेकर के मैं आपको बता दूं, फिलहाल हमारी जो मौजूदगी है वो पलवल शुगर मिल बामनी खेड़ा पर है। यात्रा को लेकर के बता दें कि सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली छतरपुर कात्यायनी मंदिर से शुरू हो चुकी है।
फरीदाबाद बल्लंगट पलवल के रास्ते से यात्रा होडल में प्रवेश करेगी। उसके बाद कोसीकला और 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पर इस यात्रा का समापन होगा। यदि मैं बात करूं पलवल जिले की, तो पलवल जिले में ये यात्रा 3 दिन रहेगी। 10 नवंबर को यह यात्रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल में रात्रि विश्राम रहेगा। उसके बाद 10 नवंबर के बाद 11 नवंबर मंगलवार को दोपहर भोजन विश्राम रहेगा। पलवल शुगर मिल चीनी मिल पर, माने कि बामनी खेड़ा में ये मिल आती है शुगर मिल, वहाँ पर दोपहर भोजन विश्राम रहेगा 11 नवंबर मंगलवार को। यदि मैं रात्रि 11 नवंबर की बात करूँ तो मीतो औरंगाबाद में इसका 5वां पड़ाव है, रात्रि विश्राम रहेगा, जो तुमसरा मोड़ से पहले रहेगा। यदि मैं बात करूं 12 नवंबर की, तो 12 नवंबर को जो दोपहर भोजन विश्राम रहेगा JVM कंपनी बंचारी में है, उससे 200 मीटर आगे दोपहर भोजन विश्राम रहेगा। और रात्रि विश्राम 12 नवंबर बुधवार को होडल की नई अनाज मंडी में रहेगा। 3 दिन यह यात्रा पलवल जिले में प्रवेश करेगी। यदि मैं बात करूं, मैं कल दिल्ली के अंदर गया था जीरो खोद मंदिर के यहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ थी, सनातनी थे यात्रा के अंदर। और मैं बताऊं, जब ये पलवल जिले में प्रवेश करेगी तो यात्रा कम से कम इस यात्रा में 5 लाख लोग रहेंगे। यात्रा में संत महात्मा आ रहे हैं, देश और दुनिया के संत महात्मा आ रहे हैं इस यात्रा में। अगर हम बात करें लोगों में, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है इस यात्रा को लेकर के? देखिए, हमारे यहाँ यदि शुगर मिल को लेकर के बात करें तो यहाँ लोकल प्रभारी बनाए गए हैं नंद किशोर गोस्वामी जी। उनके माध्यम से हमारे यहाँ टीम गांव जा रही है। आप देख सकते हो मेरे पीछे ऑटो के माध्यम से रिकॉर्डिंग प्रचार प्रसार हो रहा है। हर गांव में जा रहे हैं। अपने ऑटो वाले भाई हैं, प्रेम है औरंगाबाद से, अपने हरीश भाई हैं, ऑटो ड्राइवर हैं बामनी खेड़ा गांव से। ये हर गांव में जा कर के अक्षत चावल देने का काम कर रहे हैं, निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को लेकर। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इस यात्रा में प्रमुख संकल्प है, भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए, भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, पहला संकल्प। उसके बाद जात पात खत्म करना, उसके बाद गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, सम्मान मिले, यमुना मैया स्वच्छ और सुंदर बहे। यदि मैं बात करूं, ब्रज क्षेत्र से मांस और मदिरा प्रतिबंध हो, कृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर है वो दिव्य और सुंदर बने, प्राचीन मंदिर पुनः स्थापित हो। इस चीज़ को लेकर के संकल्प बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इस यात्रा में लेकर के निकल रहे हैं। इस यात्रा का अपने घरों से निकल करके भव्य स्वागत करें। आप वृंदावन ना जाना चाहे तो आप अपने आसपास जहाँ भी इस यात्रा का विश्राम रहेगा, चाहे वो दोपहर भोजन विश्राम है या रात्रि विश्राम है, अपने घरों से निकल करके इस रोड का भव्य स्वागत करें। देखिए, अगर बात करें हम बामनी खेड़ा के अंदर भी काफ़ी सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसा कि हम पहले भी देखते आ रहे हैं। हनुमान चालीसा परिवार है, स्वामी विवेकानंद संस्था है, तो उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहोगे कि किस तरह से वो बाबा की यात्रा में सहयोग करें? देखिए, यदि मैं बामनी खेड़ा पर्टिकुलर गांव का नाम ना लेकर के यदि मैं पलवल जिले की बात करूं या 7 से 16 नवंबर इस यात्रा को लेकर के बात करूं, चाहे जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वो शैक्षणिक सामाजिक संस्थाएं हैं या आध्यात्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, यदि मैं बात करूं स्वामी विवेकानंद संस्था पलवल के अंदर कार्य करती है, हनुमान चालीसा परिवार, बजरंग दल, गौ सेवक, इस तरीके के जो संगठन है वो तमाम संगठन इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। अगर हम बात करें शुगर मिल पर 11 तारीख को पड़ाव है, तो बाबा का स्वागत किस तरह से किया जाएगा? देखिए, बाबा के यदि स्वागत को लेकर के बात करें तो बाबा का स्वागत शुगर मिल पर ढोल नगाड़ों के साथ, डीजे के साथ, फूल मालाओं के साथ तमाम प्रकार से बाबा का स्वागत किया जाएगा। यदि मैं बात करूं, शुगर मिल से लेकर के मीतरौल और औरंगाबाद तक 31 स्वागत बाबा के रखे गए हैं जगह जगह नुक्कड़ों पर। और यदि मैं बात करूं दोपहर भोजन विश्राम को लेकर के, तो शुगर मिल 11 नवंबर भूल ना जाना, 11 नवंबर को मंगलवार के दिन शुगर मिल पर दोपहर भोजन विश्राम रहेगा यात्रा पर। और देखिए, मेरे सामने आप सामने देख सकते हैं मंदिर, यहाँ बाबा का ठहराव रहेगा, पूज्य धीरेन्द्र किशोर शास्त्री जी का यहाँ ठहराव रहेगा। यहाँ बाबा दोपहर का भोजन करेंगे और पूरी यात्रा यहाँ पर शुगर मिल पर ठहरेगी। देखिए, खाने को लेकर तैयारियां अभी पूरी हो चुकी हैं, तो खाने की जो व्यवस्था रहेगी, किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे अरेंजमेंट किया है? अगर यहाँ की हम बात करें, जो साथी लोग हैं, हमारी टीम के लोग हैं, हमारे इस लोकल प्रभारी नंद किशोर गोस्वामी जी, उनके सानिध्य में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं JCB के माध्यम से जो खाने की व्यवस्था है। देखिए, यहाँ कम से कम 15 से 16 भट्टी बना दी है जहाँ पर खाना तैयार होगा और यहाँ पर खाने की व्यवस्था बनाई गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोपहर भोजन विश्राम 11 नवंबर मंगलवार को पलवल शुगर मिल बामनी खेड़ा पर रहेगा।
जोर शोरों से यात्रा को लेकर के प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ऑटो के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।